हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है हरियाणा पुलिस महिला और बच्चों पर हमला। तो ये जो वीडियो है वो अंकुर आर्य जी की है। आप वहाँ जाकर वहाँ विजिट कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं और देखते हैं किस तरीके की न्यूज़ है, क्योंकि अभी ये न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पर जो पुलिस है वहाँ पे शोभा यात्रा निकल रही थी, जो कि हर बार की तरह पत्थरबाजी होती है। तो अब की बार भी काफ़ी ज़्यादा पत्थरबाजी हुई है और मंदिर को घेर लिया है। तो देखते हैं किस तरीके की न्यूज़ है। अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज मैंने ऐसा सोचा था कि मैं आज देवेंद्र फडणवीस की जो प्रोएक्टिवनेस है उसके विषय में बात करूंगा। किस प्रकार से ट्रू इंडोलॉजी या फिर भारद्वाज स्पीक्स के नाम से जो ट्विटर हैंडल है, जो उसने बात रखी थी, अपना पक्ष रखा था, उसके विषय में जो उनकी प्रोएक्टिवनेस मैंने देखी कि हो सकने को तो ये भी हो सकता है कि भारद्वाज स्पीक को खुले में फांसी दे दी जाए, लेकिन हमें कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। जिसके बाद में भारद्वाज स्पीक ने बहुत लंबा चौड़ा एक पूरा आर्टिकल टाइप लिखा, जिसमें कि उन्होंने माफ़ीनामा लिखा और उन्होंने कहा कि उनकी माताजी काफ़ी बुजुर्ग हैं और अगर मुझे इस प्रकार से पब्लिक में फांसी दी गई तो उनकी माताजी भी, उनका भी प्राणांत हो जाएगा और इस प्रकार से 2 हत्याएं सरकार के माथे ये लग जाएंगी। तो मैंने जो कुछ भी कहा है उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखा गया है। अब ज्योतिबा फुले के विषय में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। और दूसरा था कि किस प्रकार से एक और व्यक्ति जिन्होंने कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको कि बापू कहा जाता है, वो करमचंद की औलाद नहीं थे, बल्कि करमचंद जिस जमींदार, मुसलमान जमींदार के यहाँ पर नौकरी किया करते थे, उसके यहाँ पर चोरी कर ली थी। तो मुस्लिम ने करमचंद की वाइफ को किडनैप कर लिया था, जो बाद में प्रेग्नेंट हो गई थी और उस बालक को फिर करमचंद ने पाला था और वो बालक पैदा हुआ था मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि हमारे नोटों वाले बापू। तो ये जो चीज़ थी ये संभाजी भिड़े ने कही है और इसका उन्होंने कहा कि मैं इसका पूरा एविडेंस भी दूंगा, इसका मैं पूरा प्रूफ भी दूंगा और इस चीज को मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। इस पर भी कूद करके आए कौन? हमारे देवेंद्र फडणवीस जी। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने अभी तक उन लोगों को कभी नहीं कहा कि हम इनको खुले में फांसी पर टांग देंगे या इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने की महाराष्ट्र की शान सावरकर जी के ऊपर कितनी सारी अभद्र टिप्पणियां की, उन पर उन्होंने कोई प्रोएक्टिवनेस नहीं दिखाई दी। लेकिन जैसे ही 2 विषयों पर बात आई, जो कि एक मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे ज्योतिबा फुले के विषय में ये बताया जाता है कि उनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, जिसमें कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अश्लील गालियों का प्रयोग किया है। ऐसे कुछ एविडेंसेस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। मैं कुछ देर के लिए इस स्क्रीन को यहां पर लगा करके रखूंगा ताकि आप लोग इसको देख सकें और खुद सोच सकें कि ज्योतिबा फुले का जो मेंटल लेवल था वो क्या था। तो अगर ये सब चीजें बिल्कुल सही हैं तो क्या भारद्वाज स्पीक सही बोल रहे हैं? तो इन सब बातों के ऊपर मैं बात करने वाला था, लेकिन मैंने देखा कि किस प्रकार से मेवात के अंदर इस टाइम पर पूरी आगजनी हो रखी है। बहुत सारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं। माताएं बहनें जो हैं उनको मंदिर के अंदर बंद होना पड़ा। छोटे छोटे मासूम बालकों की जान पर बनी आई है। और जितने भी हरियाणा वालों के लग्जरी गाड़ियों का उनको बहुत शौक है, मुसलमानों ने लाइन दर लाइन सारी गाड़ियां फूकनी शुरू कर दी हैं। तो वहां से बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए हैं। सारे के सारे वीडियोस मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रहा हूं और ये टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल ही जाता है। और बहुत सारे लोग वहां से हमारे साथ में जुड़े हुए भी हैं, जहां पर हम सारे के सारे वो एविडेंस प्रूफ डालते हैं जो हम यूट्यूब पर नहीं डाल सकते। यूट्यूब को बहुत सारी दिक्कत होती है ऐसे एविडेंस और प्रूफ डालने से। तो अब मैं ये सोच रहा था कि यार ये तो हरियाणा वाले वो लोग हैं जिन्होंने कि मतलब पूरी की पूरी दिल्ली को जाम कर रखा था, जिन्होंने लाल किला तोड़ दिया और भाई वहां पर जाकर के पुलिस को बहुत मारा, इन्होंने ऊपर से फेंक दिया था। मैक्सिमम लोग वही लोग थे ना जो हरियाणा से आए हुए थे, वो लोग थे जो कि हमारे मुजफ्फरनगर से हमारे राकेश नरेश टिकैत जी के समर्थक बहुत सारे लोग थे। तो हरियाणा में जो मेजर पॉपुलेशन है वो किन लोगों की है? वो तो उन्हीं लोगों की है जो उनसे किसानी से जुड़े हुए हैं या फिर भाकियों से जुड़े हुए हैं, या फिर वो लोग थे जिन्होंने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी को आग लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे। उनकी गाड़ियों पर आग लगाई गई है, उनकी जितनी शोभा यात्राएं उनको रोका गया है। देखो, हो सकता है किसी को मेरी जो चीजें है ना बहुत ज्यादा, अंकुर ने ये बात क्या कह दी भाई, क्यों कह दिया भाई, इसका तो आज से बाइकआउट करेंगे, ये कहीं मिलेगा तो उसको पीटेंगे। भाई कहो
करो, जो तुम्हारी मर्जी आता है करो। लेकिन आज तुम्हारी वो मर्दानगी कहाँ गई जो कहते थे कि हमने तो लाल किले में से चांदी का फलाना क्या तोड़ दिया था, वो लाल वाली चांदी की वो छत थी, हम उसको उतार लाए थे, हमने इतना शासन किया है, लाल किले पर हमारा झंडा होना चाहिए, हमारे यूनियन का झंडा होना चाहिए। यूनियन वाले के मुंह से अभी तक एक वर्ड निकला क्या? दूसरी बात कि वो लोग भी नहीं बच सकते हैं जिनकी वहां पर सरकार है। तो भाई डबल इंजन की सरकार है वहां पर, खट्टर साहब वहां पर पूरा तुष्टीकरण कर रहे हैं, ऐसा वहां पर कई बार देखने को मिला। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जो कौम आपको वोट ही नहीं दे रही है उनसे आपको इतना खतरा क्यों है, आप उनसे इतना डरते क्यों हो? पूरा का पूरा कार्यकाल ये बीतने वाला है और इस पूरे के पूरे कार्यकाल में जितना तुष्टीकरण खट्टर साहब ने किया है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट कर सकती है। भाई हरियाणा से लगता हुआ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से कुछ सीख लो। हमारे योगी साहब ने खुलेआम ये बात कही है कि भाई मस्जिद में त्रिशूल कर क्या रहा है? अगर ज्ञानवापी है तो उसको मस्जिद कहना बंद करो, वो मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। तो हम इसको लेकर के रहेंगे, ये हर एक हिंदू का प्रण है और इसके लिए स्टेट के अंदर गुद्दा होना बहुत जरूरी है। पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर जितने मलेच्छ हैं उतने हमारे यहाँ गांव में हो जाते हैं, जितने कस्बे में हो जाते हैं भाई, जितने पूरे के पूरे हरियाणा में। और पूरे हरियाणा को आज की तारीख में उंगलियों पर नचा रखा है। यानी कि मेवात के अक्षेत्र, जिसका मेवात का अक्षेत्र जो है ना उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी लगता है, लेकिन ये जो आग लगी है कौन से एरिया में लगी है? ये पूरी पूरी आग जो है वो हरियाणा के एरिया में लगी है। अब आप खुद सोचो कि जो अपने आप में सूरमा बने फिर रहे थे, जो अपने आप में बड़े दादा बने फिर रहे थे, जो ये कह रहे थे भैया हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो ट्रैक्टर किसी भी चढ़ा देते हैं, वो आज कहाँ है? और ये इन हरियाणा वालों के एरिया में जो मेवात है ना वो इतना सा है कि इसको पूरा हरियाणा मिलकर के अगर इकट्ठा हो जाए तो पैर के अंगूठे के नीचे दरड़ सकता था, लेकिन दरड़ेगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे जो है ना अपने एक सेफ्टी जोन में है, एक सेफ जोन में है, अपना जो कंफर्ट जोन होता है ना उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। ये बात मैंने बहुत पहले कही थी कि अगला टारगेट हरियाणा होगा, बिकॉज इन लोगों के अंदर ये बीमारी पिछले 20 साल से है कि हमारा एक लड़का या एक लड़की होगी बस, दैट्स इट, उसके बाद हमें कोई पैदा करना ही नहीं है। और ये एक कौम के अंदर बहुत ज्यादा है। उस कौम को, जिस कौम को हरियाणा की शान समझा जाता था, जिसके सिर पर पगड़ी बनती थी हरियाणा की, उसने इस बात को डिसाइड किया और एक एक चिची बच्चा उनके यहाँ पर पैदा हुआ, या तो कहीं बाहर नोएडा, गुड़गांव, इधर या विदेश में कहीं पर अपनी नौकरी कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। और इनके माँ बाप जो हैं, जो बड़ी बड़ी कोठियाँ वो खाली पड़ी है। मैंने आपको बताया था, मैंने कुरुक्षेत्र का दौरा किया था, जहाँ पर रोहित सरदाना की कोठी है, उससे पीछे जाकर के पूरा कोठी एरिया था, वो मैंने घूमा है। वहाँ आपको चूहे का बच्चा नहीं मिलेगा आपको किसी खानदान का, सब के सब लोग मैक्सिमम बाहर चले गए हैं, कोई युवा नहीं मिलेगा, सब बुजुर्ग लोग थे उधर। मैंने ये चीज अपनी आंखों से देखी और मुझे बड़ा दुख होता है। ये केवल कुरुक्षेत्र की बात नहीं है, मैक्सिमम चीजों जो हरियाणा के होंगे मुझे बता देंगे, गांवों में फिर भी लोग हैं, लेकिन शहरों में इस तरीके से खाली पड़ा। ये टारगेट बनेगा। वो लोग जो कहते हैं ना कि हमारे 12 लोग होंगे तुम्हारी कोठी के ऊपर, हम हमला करके कब्जा कर लेंगे, ये चीज होनी है। जिस दिन हरियाणा वालों को ये चीज का बहुत ज्यादा ना घमंड हो गया, ऐसा अंदर से एहसास आना शुरू हो गया कि भैया अब हमसे बड़ी पावर कोई नहीं है, उसी दिन डाउनफॉल शुरू हो गया था। तो यहाँ पे जो जाति के सरगना बने फिर रहे थे, जो कह रहे थे हमने लाल किले पर कब्जा कर लिया, लाल किले पर तो हमने शासन किया है, वो जो लोग कह रहे थे कि भैया डबल इंजन की सरकार है, हमें सरकार के अंदर लाओ, हम फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, पूरे के पूरे, चाहे वो जात हो, खाप हो, चाहे सरकार हो, सारे के सारों का फेल्योर है। ये आज की तारीख में यदि महिलाओं को मंदिर के अंदर छिप छिप करके जान बचानी पड़ रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को अगर जान बचानी पड़ रही है, तो ये सारे के सारी चीजें, इस दोनों चीजों का फेल्योर है। जो हरियाणा कभी अपनी एकता के लिए जाना जाता था, जो हरियाणा के अंदर इस समय पर जातिवाद को घुसाया गया है, वो जातिवाद जो आपसी वैमनस्य पैदा करता है हिंदुओं को हिंदू नहीं रहने देता है, वो वैमनस्य आज की तारीख में हिंदुओं के इस आर्यों के प्रदेश हरियाणा को जलने पर मजबूर कर रहा है। और पूरे के पूरे हरियाणा के लोग अगर आज भी नहीं जागे, फिर जागने का मौका नहीं मिलेगा। ये जातिवाद भूल करके सबको एक होना पड़ेगा, तब जाकर के मैं कहा है कि सारे एक होंगे, पूरा एक शरीर बने, और फिर पैर के अंगूठे के नीचे दरड़ने के इससे भी बहुत छोटे हैं, कर दोगे ये काम, लेकिन इसके लिए एक होना पड़ेगा। नहीं तो ये आग आज केवल मेवात में है, कल पूरे हरियाणा में आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज आपने उन लोगों के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना करके रख दिया है और इसका आपको भान तक नहीं है।
ज्ञान तक नहीं है, आपने वहाँ लेवल तक सोचा नहीं है, जहाँ तक कि उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर ली है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को अगर ये आपको अच्छा लगता है, अवेयरनेस के लिए हर व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और जो ज्योतिबा फुले की बात है या महात्मा गांधी के जन्म की बात है कि वो करमचंद की औलाद थे या किसी मुस्लिम जमींदार की औलाद थे, इस पर हम थोड़ा और रिसर्च करके फिर किसी के साथ में बैठ करके एक पॉडकास्ट अवश्य करेंगे। तो हमें सपोर्ट देते रहिए इसी प्रकार से, और सत्य सनातन को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है ही। इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे सिंह बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अच्छा, ये वीडियो देखने के बाद में इतना तो लगता है कि मतलब अब जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। अगर वो काम कर रही होती तो ये कांड ही नहीं होते। जब पता है कि जो भी शोभा यात्रा निकलती है उसमें पत्थरबाजी होती है, तो क्या वो पहले से ड्रोन वगैरह लेके नहीं जा सकते हैं? जैसे ही शोभा यात्रा निकले उससे पहले ड्रोन, पूरे एरिया का ड्रोन वो हो जाए कि भाई यहाँ पे जो आप मुस्लिम इलाके से निकल रहे हो तो वहाँ पे कहीं पत्थर तो नहीं है, लेकिन नहीं है, फिर भी वो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो जब पता है कि हर उसमें पत्थरबाजी होती है, वो गोलियाँ चलती हैं, ठीक है। अच्छा, और पुलिस के वो कैसे बयान आते हैं, जो मीडिया है, क्योंकि सब डरते हैं ना, तो कहेंगे कि दोनों तरफ, दोनों साइड से पत्थरबाजी हुई, पत्थर किसी और के घर में है, वहाँ वो पत्थरबाजी कर रहे हैं और दूसरे का नाम लगा देंगे, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। तो ये कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर डर है, वो खुल के नहीं कह पाते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो तुष्टिकरण की नीति, ठीक है, जैसे कि सरकारें करती रहती हैं, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तुष्टिकरण की नीति वहाँ पे उन्होंने अपना रखी है, ठीक है। वहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब वहाँ से जा रहे थे, वहाँ पत्थरबाजी, किसी आप कोई नेता वगैरह एक सिर पर पत्थर खा के देखिए, पता चल जाएगा कितनी तेज़ लगता है, ठीक है ना। तो आम जनता पत्थर खाती है, तो उनकी ड्यूटी ये बनती है कि जब आप किसी मुस्लिम इलाके से निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ड्रोन वगैरह सब कुछ लेके जाएं, जिससे कि पहले वहाँ पे वो कर लें कि वहाँ पे कहीं पत्थर तो नहीं है, क्योंकि छतों पे पत्थर रहते हैं। और वहाँ पे बोतलें वगैरह क्या बोलते हैं जो जिसमें आग लग, वैसे करते हैं, किस तरीके की बोतलें होती हैं, क्योंकि ये इस तरीके से ही अटैक करते हैं हर किसी पे। क्योंकि जहाँ पे भी चाहे नवरात्रि की वो सवारी निकल रही हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह इनको पत्थरबाजी करनी होती है, ठीक है। तो बड़ा ही मतलब दुख होता है इन सब चीज़ों को देख के कि हमारी सरकारें कर क्या रही है ये, ठीक है। और हिंदू भी पता नहीं किस इस तरीके के नैरेटिव सेट किए जाते थे कि अगर मान लो किसी के पहले 4 या 5 भाई बहन होते थे तो उसका मजाक उड़ाया जाता था। एक्चुअल में हम भी 5-6 बहन भाई थे, ठीक है। तो जो लोग थे, जैसे पता चलता था कि हम 5 बहन भाई हैं, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, अरे तुम इतने सारे बहन भाई हो। अब पता चला कि बहन भाई ये 5 थे, उसकी क्या वैल्यू थी है, अब सिर्फ 2-2 1-1 रह गए हैं और 2 मिनट में ही तुम्हारे ऊपर अटैक कर देते हैं। तो जो मुझसे जो बोलते थे इस बात को, जो बोलते थे, वो एक बार सामने आए, फिर मैं बताती हूँ उनको, ठीक है ना। तो जवान चलाने में, तो जवान तो 2 मिनट में चला लो, क्योंकि उसमें हड्डी थोड़ी ना होती है, ठीक है। हमारे 10 हो, 15 हो, 20 हो, दूसरे को क्या मतलब है। लेकिन नहीं, नैरेटिव इस तरीके से सेट किया गया था हिंदुओं में कि आप सिर्फ 2 ही बच्चे रखिए, अगर 2 से किसी के ज़्यादा हैं तो उसकी बेइज्जती करना, उसको समाज में नीचे दिखाना, इस तरीके की ये चीज़ें होती थी पहले। इस तरीके से सरकारों के द्वारा नैरेटिव सेट किए गए थे, लेकिन वो तो कंटिन्यू कर रहे थे। उनके तो 15-15, 20-20 बच्चे थे, क्योंकि 4-4 शादियाँ होती हैं, 4-4 के 10-10 बच्चे भी हुए, तो जब भी 30-40 बच्चे हो गए। और यहाँ पे 2 बच्चे होने के बाद में अगर तीसरा चौथा भी हो जाता है तो उसके बाद में अरे आपके तो इतने सारे बच्चे हैं, मतलब एक तरीके से मजाक उड़ाना किसी बंदे का। तो ये एक तरीके से सरकारों के द्वारा नैरेटिव सेट किया जाता है, ठीक है। हम 2 हमारे 2, जहाँ देखो उनके ऊपर पीछे छपा रहता था हम 2 हमारे 2, कहीं भी देखो हम 2 हमारे 2, ठीक है। तो बड़ी ही लोगों को इस तरीके के वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया था और दूसरी तरफ दबा के बढ़ रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक तुष्टिकरण की नीति थी बहुत ज़्यादा। जैसे कि वहाँ पे जो बताया था कि इंदिरा गांधी ने क्या करा था कि जो हिंदू थे उनको पकड़ के उनका ऑपरेशन करवा दिया था, जेंट्स का, लेडीज़ का भी और जेंट्स का भी। लेकिन जो दूसरी कम्युनिटी थी उसका किसी का भी ऑपरेशन नहीं करा, फटती थी उनकी, मैं क्लियर बोलूँ, फटती थी उनकी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि तुष्टिकरण की नीति थी, वो उनको जो है सपोर्ट करते थे, ठीक है। तुष्टिकरण की नीति ही आप कह सकते हैं, ठीक है। और हिंदू जरा सा कुछ कहता है तो उसको जेल में डाल देंगे या फिर उसको चौराहे पे लटका देंगे, क्योंकि सारे जितना भी उसका ठेका सब कुछ हिंदू ने ले रखा है। तो क्या हिंदू भी डरते हैं, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पावर सपोर्ट तो है नहीं हिंदुओं के ऊपर, ठीक है ना। कोई भी मुंह उठा के कोई भी कुछ भी बोल देता है हिंदुओं से, ठीक है। तो अब तभी तो ये अटैक हो रहे हैं। अगर मान लो हिंदू इतना ज़्यादा वो होता, क्या बोलते हैं, जैसे ये है
बिल्कुल भी अटैक नहीं होते, अपने घरों में छुपे हुए बैठे रहते जब वहाँ से निकल रहे होते। किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई पत्थर भी उठा जाए। लेकिन क्या है कि हिंदू सीधे हैं, पता है इनको गाली गलौज भी कर सकते हैं, इनको मार भी सकते हैं, और फिर पता है सरकार भी पूरा सपोर्ट करती है अदर कम्युनिटी का, ठीक है। तो क्या है कि उनके तो अच्छे वो बढ़िया वो बन जाता है। तो इसमें नेताओं का हाथ होता है, ठीक है। अगर नेता अपनी ईमानदारी से काम करें और वहाँ की पुलिस ईमानदारी से काम करे, पुलिस भी क्या करेगी, वो भी नेताओं के कहने पे चलती है, ठीक है। जैसे नेता कहते हैं ऐसी पुलिस, हम पुलिस पर दोष नहीं दे सकते क्योंकि वो स्टेट के अंडर आती है पुलिस। तो हाँ, अगर मान लो कोई पुलिस आपके साथ में अच्छा बिहेव नहीं कर रही तो आप पुलिस को दोष मत दीजिए। वहाँ के जो नेता जो आपने चूज करके भेजे हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है। तो पुलिस को दोष देने से बेकार है, ठीक है। वो तो अपना काम कर रहे हैं जो उनको ऑर्डर मिला है, ठीक है। और अभी जैसे इन्होंने महात्मा गांधी जी के बारे में बताया था कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, तो ठीक है। और उसके बाद में अभी और भी जैसे एक ने इतना सारा उल्टा सीधा लिख रखा था हिंदुइज्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में। तो इस तरीके से ये करते हैं इन सब कामों को, क्योंकि पता है कि हिंदू चुप रहते हैं, वो कभी भी अपने शास्त्रों को ना पढ़ते हैं ना समझते हैं। दो बच्चे हम दो हमारे दो उसी में लगे रहते हैं और मॉडरेट बने घूमते हैं और इस तरीके से रहेंगे, क्या बोलते हैं, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा साबित करना और दूरदर्शी सोच नहीं होती, वो डाउन टू अर्थ नहीं होते, वो मतलब कट जाते हैं, अपनी जड़ों से कट जाते हैं और उनको बड़ी शर्मिंदगी फील होती है। तो इस तरीके की और इस चीज़ का फ़ायदा जो है अदर कम्युनिटी उठा लेती है। तो यही हो रहा है हिंदुओं के साथ में। हिंदू पता नहीं, मुझे नहीं लगता ये कभी जग पाएंगे, क्योंकि हज़ारों सालों से ऐसे ही करते हुए आ रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे हिंदू ना, क्योंकि उनके अंदर इतनी आप ये बोल सकते हैं कि वो डरते बहुत हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हज़ारों सालों से दबते आए हैं, तो 70-75 सालों से भी दबते आए हैं, क्योंकि सरकारें कोई दूसरी थी, ठीक है। अब वो कुछ 2-4 साल पहले अब आ गई हैं, उनके अंदर भी तुष्टिकरण का कीड़ा है, वो भी इसी तरीके से वो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हिंदुओं को सोचना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा अपने हाथ ही रहती है, क्योंकि वो सामने वाले ने तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ले रखी है। तो आप भी अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखिए। कभी भी आप सवारी या कुछ भी निकालते हैं तो अपना ड्रोन वगैरह सारी चीज़ें लेके जाइएगा। पहले वहाँ वो देख लीजिएगा कि उस जगह के वो किस तरीके से है, और वहाँ पर पुलिस में कंप्लेंट करवाइए कि यहाँ पर इस तरीके से पत्थर रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। और क्या बोलूँ मैं, अब एक तो जात पात में इतना बांट दिया है, क्योंकि नेताओं को अपने वोट चाहिए होते हैं कि हिंदुओं को अलग अलग ST दुनिया भर के उसमें बांट दिया गया है। अगर ये सब एक रहें तो जरा सा वो है, क्या बोलते हैं, मेवात, ठीक है ना, इतनी वो नहीं है। बट ये कि उनका काम यही है कि छोटे छोटे पार्ट्स में इनको पहले डिवाइड कर दो, उसके बाद में बचेंगे कितने, मैं जाट हूँ, मैं ये हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ये हूँ। तो इसी वजह से क्या है कि वो अटैक कर देते हैं। अगर इकट्ठे रहें तो किसी की इतनी औकात नहीं कि वो अटैक कर दें। तो ये हिंदू जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा ना तो ऐसे ही करते रहेंगे जैसे हज़ारों सालों से करते आए हैं। मेरा मानना तो ये है। मैं एक लड़की होके आपको ज्ञान दे रही हूँ, आप जबकि ये लड़कियाँ ज़्यादातर या फिर लेडीज़ इन सब बातों को करती नहीं है, ठीक है। तो मैं लड़की होके आपको ये समझा रही हूँ, तो आप तो जेंट्स हैं, तो आपके अंदर तो और ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि लेडीज़ ज़्यादातर घर के कामों में ऐसी लगी रहती हैं, उनको नहीं पता होता दुनियादारी का। लेकिन जब अगर मान लो लड़की उठ के ये सब बातें कर रही है, कोई लेडीज़ इस तरीके से उठ के बात कर रही है, तो मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है और इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए जेंट्स को, ठीक है। और ये हमारे दो में ना अटक के जितनी हो सके अपना जो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे वो करने के लिए। कानून जब आएगा आता रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो वीडियो कोई अच्छी तो थी नहीं, ठीक है, जो जिस पे हम तालियां बजाएं या फिर वो है बस वो जो हिंदू जो आदत है लाखों करोड़ों वो गाड़ियाँ खरीदने की, वो सारी चल रही थी लाइन से, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर भी कोई स्टेप लिया जाएगा, ठीक है ना। ट्रक जल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, ऊपर से गोलियाँ बरसाई जा रही हैं, बच्चे अंदर छुपे हुए डरे हुए बैठे हुए हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, ठीक है ना। तो देखते क्या होता है आगे। और लोगों की आंखें खुलनी चाहिए, बट मुझे नहीं लगता अभी कि कुछ आंखें खुलती हैं, क्योंकि हिंदुओं के ऊपर ये वाली वो जो कहा वो है ना, ये चुटकुला बिल्कुल सटीक बैठता है कि जब एक कसाई जब उसको किसी मुर्गे को काटता है ना, तो वो वहाँ से ले जाता है, तो वो उससे कहता है कि मैं तुझसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो पड़ोसी जो दूसरे मुर्गे होते हैं ना, मुझे तुम आराम से बैठो, तुमसे कोई कुछ नहीं कह रहा, वो उसको जाकर काट देता है। तो वो अपना आराम से, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारा नंबर तो आएगा ही नहीं, दूसरे का नंबर है, पड़ोसी है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये हिंदुओं के साथ में हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है आगे और कब इनके अंदर जागृति आती है, या फिर ऐसे ही करते रहेंगे ज़िंदगी भर के लिए।
तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।